औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होनर सर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीएएफ में एज आ एयरमैन टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की हुई है। इस कोर्स में इंशाल्लाह ताला आपको तमाम कैटेगरीज़ की इंफॉर्मेशन और तमाम जो टेस्ट होंगे उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो जिस तरह आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको वर्बल टेस्ट की तैयारी करवाई है, उसकी तकरीबन 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ को मैंने मुकम्मल तौर पे आपको समझाया कि इस कैटेगरी के अगर सवाल आपको नंबर के रिलेटेड आ जाएँ तो आपने किस तरह हल करने हैं। दूसरी वीडियो में आपको मैंने जो वर्ड्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रिलेटेड जो भी टाइप्स के सवाल हैं उनको मुकम्मल तौर पे समझाया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको लाजमी देखें। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद एकेडमिक्स के भी आपके साथ सवाल शेयर किए जाएंगे और उसके बाद इंटरव्यू, फिज़िकल, मेडिकल जितने भी टेस्ट होंगे आपके तमाम टेस्टों की आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और जो बच्चे अपना टेस्ट दे के आएंगे, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम कुछ जो नॉन वर्बल की टाइप्स हैं वो देखेंगे। उसके बाद इसमें जो आपकी मज़ीद जो टाइप्स हैं वो अगली वीडियोज़ में देखेंगे। उसके लिए लाजमी है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अगली वीडियोज़ इस कोर्स की आएँ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। ठीक है जी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये जो नॉन वर्बल के सवाल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता जाऊँ। ये तमाम सवाल जो हैं वो पीएएफ, पाक आर्मी, पाक नेवी जो भी टेस्ट होते हैं उसी में से लिए जाते हैं। तो ये तमाम कैटेगरी के सवाल, एक तो आपने इसका कंसेप्ट समझना है कि इस कैटेगरी के अगर आपको इससे रिलेटेड सवाल आ जाएं तो आपने उनको किस तरह हल करना है। दूसरा ये इन सवालों को भी आपने गौर से देखना है। सेम टू सेम यही सवाल भी आपको आपके टेस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि ये तमाम सवाल पास पेपर्स में से लिए गए हैं। ये जो भी सवाल हैं इनको आपने याद भी करना है और नोट अगर कर सकते हैं तो नोट्स भी कर लें। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक आपको चीज़ बताता जाऊं कि जो हमारा नॉन वर्बल है उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जो इस वीडियो में हम कैटेगरीज देखेंगे उनके लिए सबसे पहले एक चीज़ लाजमी है जिसको हम देखें। क्लॉक आपने देखा होगा, क्लॉक में क्या होता है जी, इस तरह लिखी होती है। ठीक है, मतलब इस तरह। तो इसको कहते हैं जी क्लॉक वाइज, एक चीज़ का क्लॉक वाइज जाना। ठीक है जी। और इससे उल्ट जो होती है वो होती है एंटी क्लॉक वाइज। तो ये दो चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये जो अगले सवाल हम करेंगे इंशाल्लाह ताला ये उसमें बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपको। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल करेंगे उसमें आपको साइड्स का भी बताया जाएगा कि साइड्स को देख के आपने किस तरह हल करना है। कुछ नॉन वर्बल के सवाल इस तरह के होते हैं जिनको आप 10 से 15 मिनट भी लगे रहें तो आपसे हल नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि आप उनको भी 4 से 5 सेकंड में किस तरह हल कर सकते हैं। ये जो सवाल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये सवाल इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इन सवालों की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको 2 से 3 सेकंड में इजीली हल कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से सवालात हैं। पहला सवाल है जी, यहाँ पे आप देखें इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो शेप्स 4 आपको दी गई हैं, ठीक है, और 5वीं शेप आपने बतानी है कि यहाँ पे शेप कौन सी है कि। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही एक कंसेप्ट बता दिया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। तो जो आप देखें जिस बच्चे को ये चीज़, ये वीडियो नहीं देखेगा, चीज़ को नहीं समझेगा, वो क्या करेगा, इन सबको अलग अलग देखना स्टार्ट कर देगा, जिसके उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। और इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका टाइम मैनेजमेंट होती है। आपने टाइम को मैनेज करना होता है, क्योंकि 100 सवाल होता है और 40 मिनट में आपने हल करना होता है। तो टाइम मतलब कि आपने बड़ा मैनेज करना होता है। तो उसकी मैनेजमेंट किस तरह है कि आपने पूरी शेप को नहीं देखना है, एक को एक जो होगी साइड उसको देखना है। यहाँ पे हम इस सर्कल को देखते हैं। ठीक है जी। अब सर्कल की डायरेक्शन को हम अगर नोट करें तो ये क्लॉकवाइज जा रही है। इसी तरह यहाँ पे, यहाँ पहली शेप में इधर था, दूसरी शेप में यहाँ पे आ गया। ठीक है, तीसरी में सेम रहा, चौथी में नीचे आ गया, यानी ये इस तरह घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या जा रहा है जी, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अब बात करते हैं जी, अगर यहाँ पे देखें इस साइड पे था, फिर इस साइड पे आया, फिर इस साइड, इन दोनों साइड में सेम रहा, फिर इधर आ गया। अगर देखें
ये दूसरी और तीसरी में अगर सेम रहा है तो चौथी और पांचवी में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो आपका आंसर होगा उसमें सर्कल क्या होगा, यहीं पे होगा, नीचे होगा। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, एक ये आपका है ऑप्शन और ये, यानी इन दोनों में से आपका करेक्ट आंसर है। ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, इन दोनों में से आपका करेक्ट आंसर है। अब बात रह जाती है जो आपकी स्क्वायर है इसकी बात रह जाती है कि ये कहाँ पे होगा। अब इसकी डायरेक्शन को आप नोट करें तो ये पहले यहाँ पे था, दूसरे में भी यहाँ पे रहा, तीसरे में यहाँ पे था, चौथे में भी यहाँ पे रहा। अब पांच में फिर दोबारा वहीं पे चला जाएगा, यानी पहले इधर इस साइड पे इसने साइड चेंज की है, ठीक है, इस तरह साइड चेंज कर रहा है, दोबारा फिर उसी साइड पे चला जाएगा, तो ये इसकी साइड होगी। तो ये ए ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ तो इतनी देर लगी है। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे। तो इन सवालों की आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी। अब इसमें देखें आप कि जो एंगल है वो किस तरह इसका चेंज किया गया है। इन दोनों शेप्स, ये आपको शेप दी गई हैं, इन दोनों को इसी हिसाब से आपने चेंज करना है। तो ये शेप है, इसको इस तरह आप किस तरह कर सकते हैं, इसको 180 के एंगल पे घुमाया गया है। ठीक है जी, 180 पे घुमाया जा सकता है, 90 पे भी घुमाया जा सकता है, तो सेम ही आएगी, इस शेप का कोई नहीं है। लेकिन जो हमारी आंसर के हवाले से देखा जाए तो ये 180 के एंगल से घूमी है। अगर 180 से इसको घुमाया गया तो इसको भी 180 के एंगल पर घुमाया जाएगा। जब इसको 180 के एंगल पे घुमाएंगे तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, तो अगर 90 पे इसको किया जाए तो वो और आंसर है, वो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको 180 पे घुमाएंगे तो ये हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है जी, देखिए मैं यहाँ पे सवाल समझाता हूँ। अगर कहीं पे मतलब कि आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी दे के आएंगे टेस्ट। और जो पिछले जिन्होंने पीछे टेस्ट दिया था पिछले साल, तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस और जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके साथ वहाँ पे लोग शेयर कर रहे हैं। और जिस सवाल में आपको प्रॉब्लम होगी आप उसका स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में शेयर करेंगे और वहाँ पे लोग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी, तो उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप परेशान ना हो, किसी भी किस्म का सवाल हो आप बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, अब इस सवाल को देखते हैं जी। उसी तरह आप देखें, आपको मैंने बताया था कि आपने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखनी है। एक साइड को देखें, आप इस साइड को, सर्कल को देखें किस साइड पे जा रहा है जी, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। आप देखें यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ, फिर इधर इधर। अब ये किस साइड पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे देखें इस तरफ आएगा, यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके जो दो ऑप्शन है इनमें से आपका कोई करेक्ट आंसर है। तो अब बात रह गई, यहाँ पे ये भी गया, इसमें से भी आपका आंसर नहीं, ये भी, इन दोनों में से आपका कोई करेक्ट आंसर है। अब बात किस तरह आपको पता चलेगा, अब इसकी डायरेक्शन को देखते हैं। ठीक है, काफ़ी सवाल होंगे जो एक साइड देखने से ही आपके हल हो जाएंगे, और ये सवाल है जिनमें दो दो साइड आपकी देखनी पड़ती हैं। अब इसमें इसकी डायरेक्शन को देखें, ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पे थी, फिर नीचे साइड पे आ गई दाईं तरफ, फिर नीचे आ गई, फिर बाईं तरफ आ गई। अब किस तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है जी, एंड क्लॉकवाइज है। ठीक है जी, और जो दूसरा था वो एंटी क्लॉकवाइज था। तो ये जो हमारी है क्लॉकवाइज घूम रही है, तो यहाँ पे है, तो अब किस तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी, अब ये और टाइप के सवाल आ गया जी, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, तो इन पांचों में से जो मतलब है डिफरेंट कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो है, इसमें तीन है, इसमें तीन है और इसमें एक है। ये वाली साइड जो है तो ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इजी था। अगला सवाल है जी, इसमें से भी आपने डिफरेंट बताना है, तो आप इन पांचों शेप्स को आपस में कंपेयर करें तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पे देखें जी, सारे ही स्क्वायर हैं, शेप में तो कोई फ़र्क है नहीं। दूसरा फ़र्क है इस चीज़ों में। ठीक है जी, अब देखें इन चीज़ों में क्या फ़र्क है। ये देखें दो लाइनें हैं, सब में दो लाइनें हैं, ये साइड पे साइड पे साइड पे। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये साइड पे नहीं है, दरमियान में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तीसरा हमारा डिफरेंट है शेप।
ठीक है जी। अगला सवाल है जी। अब ये सवाल आपको दिया गया है, 3 शेप्स ऊपर हैं, 3 ऊपर नीचे उसके दी गई हैं, फिर आगे 2 दी गई हैं, तीसरी आपने बतानी है। अब अगर इन शेप्स को आप कंपेयर करें आपस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों में आपकी ट्राइंगल है, और एक में क्या है, ट्राइंगल में 2 लाइनें लगी हुई हैं, एक के अंदर दायरा है, एक खाली है। एक वैसे ही ट्राइंगल है, एक के ऊपर नीचे लाइनें लगी हुई हैं, एक के अंदर दायरा है। तो ये तमाम, और दूसरी चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि 2 ट्राइंगल सीधी हैं और एक क्या है जी, उल्टी है। ये 2 डिफरेंस आपने जेहन में रखने हैं। पहली सिर्फ इस लाइन को आपने देखना, आपको समझ आ जाएगी कि इनमें डिफरेंस क्या है। तीनों में एक सिमिलर चीज़ है जी, ट्राइंगल है। दूसरी, एक ट्राइंगल में दायरा है, एक के ऊपर नीचे लाइनें लगी हुई हैं, एक सिंपल है। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें क्या है जी, दायरा है, ये खाली है, इसमें 2 लाइनें लगी हुई हैं। तो आपने यहाँ पे जो तीसरी है वो आपने बतानी है। यहाँ पे देखिए 2 लाइनें भी हैं, दायरा भी है, तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, खाली जो है ट्राइंगल आएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 2 थी ट्राइंगल, वो ऊपर की तरफ मुंह था उनका, लेकिन जो तीसरी होती है उसका मुंह के नीचे की तरफ होगा। यानी ये जो ऑप्शन है, इसकी मतलब की जो शेप होगी नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी तरह पिछले सवाल की तरह दी गई हैं 3 शेप्स। तो यहाँ पे आप देखें, इन दोनों शेप्स को जब आपस में मर्ज किया गया तो ये शेप बनी, फिर इन दोनों को आपस में मर्ज किया गया तो ये शेप बनी। अब इन दोनों को मर्ज करने से कौन सी शेप बनेगी? अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जब इन दोनों शेप्स को देखें, एक ये शेप है, ठीक है जी, और दूसरी शेप क्या है जी, यहाँ पे एक लाइन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। तो क्या हुआ जी, ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन खत्म कर दी, यहाँ पे डबल लाइन होगी, वो रहने दी है तीसरी लाइन में। ठीक है जी। ये भी, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है जी, आपस में मर्ज हो रही हैं, डबल हो रही हैं, तो ये रह जाएंगी। और ये सिंगल है और ये वाली साइड वाली सिंगल है, तो ये दोनों साइड वाली सिंगल जो है यहाँ पे नहीं आएंगी, काउंट नहीं की जाएंगी किसी शेप में, तो ये ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो डबल हो जाएंगी ये आपकी गिनी जाएंगी। अब इसमें भी अगर आप देखें तो इस तरह आपकी ये शेप है, और दूसरी आपकी यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, इनको जब मर्ज किया गया तो ये दोनों ख़त्म होगी, ये डबल होने की वजह से यहाँ पे रहेगी। अब इसमें देखें जो आपका मतलब के सवाल है, उसमें इस तरह है कि, और एक इस तरह है। अब इसमें कोई भी मर्ज नहीं हो रही, यानी कि आपका जो है दायरा ही अकेला आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, समझ आ रही है सवाल की, कि मतलब कि जहाँ पे डबल लाइन हो जाएगी वो आपकी तीसरे आपका जो आंसर वाली शेप होगी उसमें वो आप काउंट करेंगे। तो इनमें कोई भी आपस में मर्ज नहीं हो रही, आपस में डबल नहीं हो रही, तो कोई भी लाइन नहीं आएगी, सिर्फ खाली दायरा आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी। अब इसमें भी आप देख सकते हैं जी, इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाया है। ठीक है जी, तो आपके पास ये देखें, अगर इधर ऊपर की तरफ था तो ये बाईं तरफ आ गया, इधर दाईं तरफ है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये सवाल आप देखें जी, इस सवाल को आपने किस तरह हल करना है जी। यहाँ पे आपकी शेप कौन सी आएगी, यहाँ पे देखें डबल लाइन है तो ये पूरे में डबल लाइन आई, यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल आई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो लाइन यहाँ पे हमारी आएगी और एक लाइन यहाँ पे आएगी 2। ठीक है जी, तो इस तरह शेप बनेगी। तो कौन सी है हमारी ये शेप, ये एफ शेप है। आप खुद देख सकते हैं, इस साइड पे ये जो है ये नहीं आएगी, इस साइड पे सिर्फ एक लाइन आएगी। ठीक है जी, और हमारी ये शेप बनेगी, इसमें डबल लाइन आएगी, इधर हमारी सिंगल लाइन आएगी, और ये हमारी ऊपर वाली इसको डबल कर देगी। ठीक है जी, नहीं सिंगल आएगी, सॉरी, यही आएगी। ठीक है, आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जी। अब इस सवाल में आप देख सकते हैं जी, एक स्क्वायर है, ठीक है, अंदर 3 दायरे हैं। अब 3 दायरे हैं और उनके अंदर जो दायरा है वो फिल है। ठीक है, अब क्या करता है जी, एक दायरा फिल है, ऊपर से एक दायरा है, एक ऊपर से दायरा है। जवाब में क्या है जी, ये दायरा आप ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, जो हमारा ये सवाल है इसमें आप देख सकते हैं एक दायरा है, एक दायरा फिल है। तो इसमें ये जो फिल के ऊपर वाला दायरा, इसको जब ख़त्म करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए आ जाएगा। ठीक है जी।
ये सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको आप थोड़ा गौर से समझिएगा, इसमें मैथमेटिक्स यूज़ की गई है। अब इसमें आप देखें, ये 4 शेप्स हैं, ठीक है जी, इसमें 3 शेप्स हैं, इसमें कितने लाइनें कितनी हैं जी, 1 2 3 4 5 6, इस शेप में 6 लाइनें हैं। इसमें कितनी हैं जी, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। यानी अब ये इन लाइनों का ही सारा चक्कर है, ठीक है जी। तो इनमें देखें आप 1 2 3 4 है, तो 4 को किस तरह हम मैनेज करें तो हमारे पास जवाब जो 64 आता है। तो 4 मल्टीप्लाई 4 हम जब करेंगे 3 बार 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। यानी 16 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 64 आ जाएगा। और इसी तरह इसको आप देखें तो ये लाइनें कितनी हैं जी, 3 है, 3 को आपस में 3 बार ज़रब करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है जी। उसके बाद इसको भी आप देख सकते हैं 6 है, ठीक है जी। तो 6 को जब करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। 36 मल्टीप्लाई 6 तो आपके पास 216 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 5 है, 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 125, ठीक है जी। तो इसी तरह अब इसमें देखें जो आपका रिक्वायर्ड है, इसमें लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, और 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास करेक्ट आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 63 आएगा, 6 ऊपर जाएगा, और जो 7 4 बार 28 और 34 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 343 आपका आंसर होगा। 793 और 7 7 28, हाँ, यही आपका करेक्ट आंसर है, 343। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। इस तरह के आपको काफ़ी सवाल आएंगे। नेक्स्ट है जी, इस सवाल में आप देखें जी, इसमें भी वही शेप्स का ही चक्कर है। तो अगर ये शेप इसके बराबर है तो कौन सी शेप इज इक्वल टू इस ये होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इसमें लाइनें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, ठीक है। और अंदर दायरे कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि दायरे कितने हैं जी, 5 दायरे हैं। और जो लाइनें हैं वो कितनी हैं जी आपकी, क्या नाम है, 6 लाइनें हैं, ठीक है जी। तो इसमें देखें आप 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, और दायरे फिल हैं लेकिन 6 दायरे हैं। इसमें क्या था, दायरे 5 थे और लाइनें 6 थी। इसमें जो लाइनें हैं वो 5 है और दायरे 6 हैं। तो अब इसमें इस सवाल में आप देख सकते हैं जी, आपके पास लाइनें कितनी हैं जी, 4 हैं, और दायरे कितने हैं जी, 3 है, अनफिल हैं दायरे। तो यानी एक तो बात है कि आपके पास फिल दायरे होंगे। तो फिल दायरे कितने में है, इन दो में, 1 2 3 में। ये तो दो आपके ऑप्शन में है ही नहीं आंसर में, ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ क्या है, जितने यहाँ पे दायरे थे उतनी इधर लाइनें आई, जितनी इधर लाइनें थी उतने अंदर दायरे आ गए। तो इसके अंदर लाइनें कितनी हैं जी, 4 है, ठीक है जी। और दायरे कितने हैं जी, 3। तो यानी लाइंस कितनी आएंगी, 3 आएंगी, और जो सर्कल है फिल वो 4 आएंगे। तो आपके पास ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अब इसमें भी आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर है। अब इसको आप देखें जी, इतनी अंदर वाली शेप को आप देखें तो ये देखें आप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपकी घूम रही है, यहाँ से इस तरफ आई, ठीक है जी, और फिर दोबारा इस तरफ। अब ये जब इधर घूमेगी तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ठीक है जी, तकरीबन यहाँ पे। अब इसकी डायरेक्शन जो है आपकी, डायरेक्शन घूमने का जो स्पीड है वो उसको आप नोट करें, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पे आई, अब यहाँ पे है तो ये यहाँ पे इसी के करीब आ जाएगी। यानी जो आपकी दोनों है वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है जी, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इन ऑप्शन में देखें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें देखें वो है ही नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका एफ ऑप्शन ठीक है,
ठीक है जी। आप नोट कर सकते हैं अंदर वाली जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के आएगी तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आएगी, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन। तो जो ये है ये क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये जब घूम के आएगी तो ये भी यहाँ पे आ जाएगी, तो ये जो कि हमारा एफ ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट सवाल है जी, अब देखें ये दो शेप्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है जी। अगर ये शेप ये बना रही है तो ये शेप क्या बनाएगी, ठीक है जी। तो इसी जिस तरह मतलब कि ये बना रही हैं, तो अब आप इस सवाल में देख सकते हैं इन दोनों शेप्स को अगर आप कंपेयर करें तो क्या हो रहा है जी। एक दायरा है, अंदर ट्राइंगल है और एक बाहिर है, ठीक है जी। तो ये जो बाहिर वाला है ये ट्राइंगल के अंदर वाली साइड पे चला गया है, ठीक है जी। और जो ट्राइंगल की है वो मतलब कि जो शेप है वो उल्ट हो गई है, ठीक है जी। समझ आ रही है बात की। अब देखें ये दायरा वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है जी, और ये शेप जो है उल्टी हो गई ट्राइंगल, ठीक है जी। और ये जो था ये ऊपर चला गया, ठीक है जी। ये जो दायरा था अंदर आ गया, ठीक है जी, ये ऊपर चला गया और ये जो है उल्टी हो गई। तो या इसको आप कंपेयर अगर इसी तरह करें तो ये क्या होगा, ये ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, ठीक है जी, और ये जो है उल्टा हो जाएगा। पहली बात ये है कि इसको आप उल्टी साइड पे देखें कौन कौन सी में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, इसमें भी है। तो ये तो दो आपके ऑप्शन ये, ठीक है जी। इन चारों में से अब आपका करेक्ट जो है ऑप्शन होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ए ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन बनेगा। वो किस तरह, ये जो बाहर वाली शेप है ये अंदर आ जाएगी उसके, ठीक है जी, और ये जो स्क्वायर है ये उनके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन बनता है जो कि डी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अब इस सवाल में आप देख सकते हैं जी एक जो शेप है खाली है उसके अंदर फिर जो दायरा है वो फिल हो गया है। तो इस शेप को अगर कंपेयर करें तो क्या आएगा जी, यहाँ पे सर्कल का इजाफा है लेकिन यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है एक दायरा जो है फिल आ जाएगा, बाकी शेप सेम टू सेम रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बनता है वो आपका ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है। सेम टू सेम शेप है और अंदर एक दायरा है जो कि फिल है। नेक्स्ट है जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी आपके पास एक शेप है हेक्सागोनल, ठीक है जी, 6 साइड वाली, ठीक है जी, सब में यही है, ठीक है जी। अब इसमें आपने बताना है जी जो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले जो आपको बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे आप सर्कल की डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। तो अगर ये सर्कल क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप देखें इस यहाँ पे था, एक को छोड़ के यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। फिर यहाँ पे देखें तो इस साइड पे किस तरह आ सकता है जी, एक दो को छोड़, तीन को छोड़ के आया है, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो जवाब है वो किस तरह आएगा आपका, तो यहाँ पे जिस तरह इसकी मतलब के जा रही है डायरेक्शन, तो वो एक छोड़ के अगले में जा रहा है, ठीक है जी। तो इसमें अगर यहाँ पे है तो जो यहाँ पे शेप आएगी उसमें कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको छोड़ देगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका डी ऑप्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल है, यहाँ पे अनफिल है, यहाँ पे फिर फिल आएगा और यहाँ पे भी अनफिल है, यहाँ पे भी फिल है। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, फिल आएगा। तो ये तो इन दोनों में से आप ए और डी में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपका जो दायरा है वो फिल आएगा, तो जो कि हमारा डी ऑप्शन बनता है जी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई और तमाम सवालात समझ आ गए होंगे। बाकी अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो हमारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के उनके लिंक नीचे हैं, उन ग्रुप्स को भी आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। और उसके अलावा डायरेक्ट आप मेरे कॉन्टैक्ट पे भी पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल समझना हो तो। लेकिन आपको किसी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे ग्रुप में शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी लाजमी हेल्प की जाएगी, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मांगता हूँ अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।